लगभग 2 माह पूर्व हाउसिंग बोर्ड निवासी पूर्व आर्म्स डीलर एवं प्रतिष्ठित नागरिक नाजिम खान के घर हुई आगजनी के मामले में 4 नामजद आरोपियों में से एक प्रमुख आरोपी शुभम त्रिपाठी की गिरफ्तारी और रिमांड में लेकर पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी शुभम त्रिपाठी की 1 दिन की अतिरिक्त रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद गत दिवस माधवनगर पुलिस ने उसे कटनी न्यायालय में पेश करते हुए एक बार फिर रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की, लेकिन न्यायालय ने पुलिस द्वारा एक बार फिर मांगे गए रिमांड को सिरे से नकारते हुए जेल भेज दिया। आपको बताते चले कि आगजनी के प्रमुख आरोपी शुभम त्रिपाठी की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हुई थी। बताया जाता है कि शुभम वारदात को अंजाम देने के बाद अन्य आरोपियों की तरह ठिकाने बदल बदल कर फरार था, जिसे माधवनगर पुलिस की एक विशेष टीम ने अयोध्या से पकड़ने में सफलता प्राप्त की। जिस समय आरोपी शुभम त्रिपाठी को माधवनगर पुलिस की विशेष टीम ने अयोध्या से गिरफ्तार किया, उस समय दीपावली पर्व के कारण अयोध्या में लाखों की भीड़ मौजूद थी। बावजूद इसके पुलिस ने उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या में उमड़ रही लाखों की भीड़ के बीच आरोपी को पकड़ना किसी चुनौती से कम नहीं था। शुभम की गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से रिमांड लेकर माधवनगर पुलिस के द्वारा उससे घटना से संबंधित विभिन्न विषयों पर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी शुभम ने घटना से जुड़े कई राज उगले हैं। आरोपी शुभम द्वारा दी गई जानकारी और बयान को लेकर पुलिस घटनाक्रम के तार जोड़ने में जुट गई है। आरोपी शुभम ने पूछताछ के दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिससे इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझ सकती है। हालांकि शुभम द्वारा दिए गए बयानों और जानकारी को पुलिस ने मीडिया से अब तक साझा नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो खबरें विभिन्न माध्यमों से सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक शुभम द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर कुछ लोगों के नाम भी पुलिस ने चिन्हित किए हैं, जिनके विषय में घटनाक्रम को लेकर अतिरिक्त जानकारियां पुलिस एकत्र कर रही है। मीडिया के सामने अब तक यह बात उजागर नहीं की जा सकी है कि आगजनी के इस हाई प्रोफाइल घटना को आखिर शुभम या फिर उसके अन्य सहयोगी आरोपियों ने अंजाम दिया क्यों। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण उन्होंने आगजनी की इस घटना को अंजाम दिया। इन सवालों के जवाब जिले का प्रत्येक संभ्रांत नागरिक जानना चाहता है। यह बात और है कि आगजनी की वारदात के बाद से ही जिले में कई तरह की चर्चाएं होने लगी थी। आगजनी की घटना के तार लोग कुछ रसूखदारों से जोड़कर कहते सुनते दिखाई दिए। चर्चा तो यहां तक होने लगी कि क्या अपना रसूख कायम रखने के लिए रसूखदार अब इस तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम देंगे। क्या कटनी जिले में रसूखदारों का स्तर इस कदर नीचे गिर चुका है। आगजनी के मामले में शुभम सहित चारों आरोपियों के ऊपर कटनी पुलिस द्वारा घोषित किए गए नगद इनाम की राशि भी आधिकारिक रूप से अब तक घोषित नहीं की जा सकी है। घटना को 2 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि आरोपियों पर नगद इनाम घोषित कितना है। आगजनी की वारदात को अंजाम देने के लिए प्रयोग में लाई गई थार और स्कूटी को भी अब तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। सूत्र बताते हैं कि आगजनी के आरोपियों को थार से यहां वहां शिफ्ट करने वाले ड्राइवर की पहचान भी माधवनगर पुलिस ने कर ली है, लेकिन ड्राइवर को भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। कटनी जिले के इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच पर सीएम कार्यालय, पुलिस मुख्यालय, आईजी, डीआईजी नजर बनाए हुए हैं। आगजनी की इस घटना का रहस्य सबके सामने कब तक आ पाएगा, यह तो कटनी पुलिस जाने, मगर घटना को लेकर गहराते रहस्य ने जिले में खलबली मचा रखी है। जिस मामले की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय एवं पुलिस मुख्यालय के अलावा वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं, उस मामले में पुलिस का गोलमोल जवाब लोगों के अंदर असंतोष को जन्म देता है। अब तो चर्चा शुरू हो चुकी है कि जब इतने हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस का रवैया संतोषजनक नहीं, तो फिर आम इंसान से जुड़े मामलों की तो बात ही दूर है।